हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेहनत से पढ़ाई चल रही है, ठीक है? हाँ तो मेहनत से ही पढ़िए, क्योंकि देखिए सफलता का मूल मंत्र जो है वो मेहनत ही है ना। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। तो बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वांटिटीज का, फंक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। अभी तक हमने सीखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। काफी लेंदी हो गया, काफी दिनों तक खिंच गया हमारा ये टॉपिक, क्योंकि बीच में हमने स्लोप भी समझा कि किसी भी एक फंक्शन का किसी पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है स्लोप का। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट। इन सब बातों का क्या सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए स्लोप भी हम लोग समझ चुके हैं। ये भी हम जान चुके हैं कि अगर हम जिस क्वांटिटी को ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है ना, वो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है वेरिएबल का, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, है ना। ग्राफ विल बी ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए अब हम इस वीडियो में कुछ और मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज में हमने एक मैथमेटिकल फंक्शन कंसीडर किया है, जहां पर हमारा फंक्शन मतलब वो क्वांटिटी जिसको हमको ग्राफिकली प्लॉट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम वाई कोऑर्डिनेट पर, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी। वो वेरिएबल एक्स के, है ना, वो हमारा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जिस पर वाई डिपेंड करती है, एक्स, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वाई, वो वेरिएबल एक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ इस तरह का हमने इक्वेशन कंसीडर करी है कि हमारा जो फंक्शन है वाई, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। चलिए इसी इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k अपॉन x, जहां पर k कोई भी कांस्टेंट है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने यहां पर एक कांस्टेंट कंसीडर कर लिया k। कांस्टेंट का मतलब कि ये जो क्वांटिटी है जो न्यूमरेटर में कंसीडर की है हमने, ये वेरिएबल x से इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी तरह से वेरिएबल x पे डिपेंड नहीं कर रही है। वेरिएबल को हम कितना भी चेंज कर लें, इस क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारा फंक्शन है बच्चों। अच्छा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए कि ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, कर्व की शेप क्या होगी, है ना, किस तरह का कर्व आएगा। तो इन जनरल कर्व को प्लॉट करने के लिए हमने k की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 अज्यूम कर ली है। मान लीजिए कि ये हमारा जो कांस्टेंट है k, जो कि इंडिपेंडेंट है x से, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x। तो हम y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन कंसीडर करते हुए अगर डिफरेंट x मतलब वेरिएबल की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लें, जहां पर मैंने जो वैल्यूज अज्यूम करी है वो है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इन वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमारा जो डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है y, उसकी क्या वैल्यूज आएगी। तो देखिए y इज इक्वल टू 1/x है, x को -4 पुट करेंगे, y विल बी -1/4, x को -3 पुट करेंगे, y विल बी -1/3, x को -2 पुट करेंगे, y विल बी -1/2, x को -1 पुट करेंगे, y विल बी -1, x को 0 पुट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना। तो मतलब ये जो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 0 लिखेंगे तो वो नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग टू 0 वैल्यू ऑफ x और फंक्शन विल बी इनफाइनाइट। फिर x को हम 1 पुट करेंगे तो फंक्शन 1/1 आ जाएगा, x को +2 पुट करेंगे, फंक्शन +1/2 आ जाएगा, x को 1/3 पुट करेंगे, फंक्शन +1/3 आ जाएगा, x को 4 पुट करेंगे, फंक्शन +1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करी है और उनके करस्पॉन्डिंग हमारी फंक्शन की वैल्यूज क्या होंगी वो हमने लिख ली है। अब इस फंक्शन और वेरिएबल की जो वैल्यूज हमने लिखी है, इनके करस्पॉन्डिंग हम पॉइंट्स इस ग्राफ में लोकेट करेंगे और फिर फ्री हैंड कर्व से
उन पॉइंट्स का, इस इक्वेशन का लोकस हम ड्रॉ करेंगे, मतलब कर्व ड्रॉ करेंगे जो इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ये फंक्शन अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस तरह से वैरी करता है। एंड देन वी विल ट्राई टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स फ्रॉम दैट कर्व। उस कर्व से हम कुछ कंक्लूजन्स, कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सॉरी, तो इन कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉइंट्स लोकेट करें तो देखिए, जब x -4 है तो y हमारा -1/4, ये पॉइंट आ जाएगा। x -3 है, y -1/3 है। तो देखिए, जैसे जैसे x बढ़ रहा है यहां पर हमारी y की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है। तो यहां पर हमारा y is decreasing with respect to x के इंक्रीज होने पर -4, -3, -2, -1 x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, नेगेटिव है। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम होगा मतलब वैल्यू जो है, वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेरिएबल के इंक्रीज होने पर फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ना पहले वैल्यू -1/4 है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, फिर -1/3 है ना। तो न्यूमेरिकली तो ये कम है, -1/3 न्यूमेरिकली तो देखा जाए ये -1/4 से बड़ी है न्यूमेरिकली, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो दैट मीन्स ये हम कह सकते हैं वैल्यू कम आएगी, ये फर्दर और कम हो गई, ये और ज्यादा बढ़ गई ना। तो इस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन वेरिएबल। तो स्लोप कैसा आएगा हमारा यहां पर नेगेटिव आएगा। अच्छा देखिए, क्योंकि x की वैल्यूज भी नेगेटिव है, y की वैल्यूज भी नेगेटिव है, तो ग्राफ विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट ना, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा ये। तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें अप टू 0, तो देखिए पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लोकेट कर रखे हैं। तो फ्री हैंड कर्व अगर मैं ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो फ्री हैंड कर्व हमारा कुछ इस तरह का आएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ेगी ना, वेरिएबल जो है हमारा इट विल टेंड टू 0, द फंक्शन विल अज्यूम इनडिटरमिनेट फॉर्म। फंक्शन हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा, मतलब वैल्यू हम x इक्वल टू 0 पर नहीं बता सकते कि कितनी होगी, ये इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इस कर्व को x इक्वल टू 0 पर हम इस तरह से छोड़ देंगे, मतलब इसको हम y एक्सिस से मिलाएंगे नहीं, क्योंकि y इनफाइनाइट है करस्पॉन्डिंग टू x, तो इसलिए इसको हम इस तरह से छोड़ देंगे। तो ये ग्राफ हमारा शो करता है, मतलब ये कर्व हमारा शो कर रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x करस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, कि जब x वेरिएबल हमारा नेगेटिव होगा तब। जैसा मैंने बताया, इस कर्व का जो स्लोप है यहां पर इन वैल्यूज के लिए कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव है। फिर हम यहां पर देखें पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए, तो जैसे जैसे हमारा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फॉर इंक्रीजिंग x, फिर इंक्रीज इन वेरिएबल हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे भी स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। लेकिन यहां पर देखिए हमारी वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव है, करस्पॉन्डिंग ही हमारी y जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज भी पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा ना, क्योंकि दोनों x और y बोथ फंक्शन एंड वेरिएबल हैव पॉजिटिव वैल्यूज, तो ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, लेकिन स्लोप कैसा आएगा ग्राफ का, नेगेटिव आएगा। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग अगर पॉइंट्स को लोकेट करें ग्राफ में, देखिए मैंने ऑलरेडी लोकेट कर रखे कि जब x हमारा 0 है तो y तो इनफाइनाइट है ही, तो हमको यहां कहीं से स्टार्ट करना है ग्राफ कि y एक्सिस से हम इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कर्व को, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू इंडिटरमिनेट है, तो हमको पता नहीं कितनी वैल्यू आएगी। x इज इक्वल टू 1 पर y 1 है, x इज इक्वल टू 2 पर y 1/2 है, x इज इक्वल टू 3 पर y 1/3 और x इज इक्वल टू 4 पर y प्लस 1/4 है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को एक फ्री हैंड कर्व के थ्रू ज्वाइन करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे, तो ये कर्व हमारा इस तरह से आएगा। स्लोप इस कर्व का भी नेगेटिव है, क्योंकि यहां पे भी वेरिएबल को बढ़ाने पर, वेरिएबल को इंक्रीज करने पर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज नेगेटिव। अच्छा, अगर हम स्लोप देखें, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप कैलकुलेट किया था कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम स्लोप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में निकालेंगे। जो स्लोप यहां पर होगा इन पॉइंट्स के बीच में, वही स्लोप इन पॉइंट्स के बीच में होगा, वही स्लोप इन पॉइंट्स के बीच में होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल चेंज नहीं होता है,
लीनियर पॉलिनोमियल में, स्ट्रेट लाइन कर्व में। क्या यहां भी ऐसा ही होगा? तो देखिए, ऑब्जर्व करके देखिए, अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पर स्लोप ऑब्जर्व करें तो देखिए, जब x इज इक्वल टू -4 है, यहां पर अगर हम वेरिएबल को 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने x की जो वैल्यूज हैं वो 1 यूनिट डिफरेंस में ली है, हम x को 1 यूनिट इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो हर एक पॉइंट पर हमारा जो x है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो हर एक यूनिट इंक्रीज इन x के लिए पर यूनिट इंक्रीज इन वेरिएबल फंक्शन कितना इंक्रीज हो रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर हमारा फंक्शन -1/4 से हो गया -1/3। तो वेरिएबल तो हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? तो -1/3 में से -1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1/4 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -4 + 3, तो -1/12। Change in function is -1/12 from when x changes from -4 to -3. अब जब हमारा x -3 से -2 हो रहा है तब देखें, तो ये -1/2, ये -1/3, तो फाइनल वैल्यू -1/2 में से -1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, -3 + 2 किया जाएगा -1/6। देखिए यहां पर जो चेंज हुआ वो थोड़ा ज्यादा हुआ, मतलब स्लोप है तो नेगेटिव, क्योंकि हमारा ये जो चेंज हो रहा है फंक्शन में वो नेगेटिव आ रहा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, है ना, तो स्लोप तो नेगेटिव है, लेकिन जो नेगेटिव स्लोप है वो भी इंक्रीज हो रहा है। यहां पर 1/12 था, यहां पर 1/6 है। फिर यहां पे देखिए -1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1 माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो -1 + 2। तो यहां पर हमारा फंक्शन में जो चेंज हुआ, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा कर दिया बच्चों, 1 में से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है ना, -1 से -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा -1/2 आ जाएगा ना। यहां पे हमारे फंक्शन में -1/2, तो जो स्लोप है वो और ज्यादा बढ़ गया। यहां पर यूनिट x y कितना इंक्रीज हो रहा है? -1/12, यहां पर -1/6, यहां पर -1/2, यहां पर तो इनफाइनाइट चेंज हो रहा है स्लोप में, है ना, कि फंक्शन की वैल्यू -1 से इनफाइनाइट हो गई। फिर यहां पे देखिए, यहां इनफाइनाइट से 1, तो यहां भी फंक्शन डिक्रीज होने लगा, लेकिन यहां पर डिक्रीमेंट जो है वो इनफाइनाइट से 1 है, तो इनडिटरमिनेट डिक्रीमेंट है। यहां से 1 से 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, यहां से 1/2 से डिक्रीज हो गया 1/3। तो यहां पर भी हमारा जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो कहने का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो हम स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं वहां पर तो स्लोप यूनिफॉर्म आता है, लेकिन यहां पर स्लोप यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा तो स्लोप यूनिफॉर्म नहीं आएगा। अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, अभी और भी जितने मैथमेटिकल फंक्शन हम देखेंगे सारे कर्व एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल के हम जो ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वो एकमात्र ऐसा कर्व है जिसका स्लोप यूनिफॉर्म होता है, जिसकी हर पॉइंट पर स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल सेम आता है, कांस्टेंट स्लोप होता है पूरे हर एक पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन बाकी के जो भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन के अलावा, बाकी के जो भी कर्व हम ड्रॉ करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म स्लोप के कर्व होते हैं। यहां पर तो हम फिर भी ये दो वेरिएबल की दो वैल्यूज के बीच में स्लोप निकाल रहे हैं, वो अलग अलग आ रहा है। इनफैक्ट स्लोप हर एक पॉइंट पर, यहां इस कर्व पर x की कितनी वैल्यूज आएंगी? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैल्यूज। हर एक पॉइंट के लिए, हर एक x की वैल्यू के लिए जो स्लोप आएगा वो अलग आएगा। अगर अलग आएगा तो फिर स्लोप निकालेंगे कैसे? तो वो हम सीखेंगे, यही डिफरेंशिएशन कहलाता है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल एट एनी पॉइंट। इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन गिव्स द इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वो अभी आगे हम सीखेंगे। तो अभी तो आपके लिए सिर्फ इतना ही जानना है कि y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन अगर है तो कर्व इस तरह का बनेगा, दिस विल बी द शेप ऑफ द कर्व। ये नॉन यूनिफॉर्म स्लोप का कर्व है, यहां पर हर पॉइंट पर जो स्लोप है फंक्शन का वो डिफरेंट, ठीक है बच्चों।
चलिए अब नेक्स्ट हम अगला मैथमेटिकल फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन कंसीडर करेंगे, लेट्स सी। तो जो नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन बच्चों हम लोग कंसीडर करेंगे, अब की बार हम लेंगे एक ऐसा फंक्शन जो वेरिएबल x के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जैसा ये रिप्रेजेंट किया है मैंने कि यहां पर हमारा जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है फंक्शन, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो y इज इक्वल टू k बाय एक्स स्क्वायर, जहां पर k कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट है जो वेरिएबल x से इंडिपेंडेंट है, जो वेरिएबल x पे डिपेंड नहीं करता। x को हम इंक्रीज करें डिक्रीज करें, k रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह की कोई क्वांटिटी है k, तो y इज इक्वल टू k बाय एक्स स्क्वायर इस तरह का फंक्शन है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको करना है। कैसे ग्राफ बनाएंगे तो वो हम सीख ही रहे, मतलब पिछले इतनी सारी वीडियो से हम यही कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसकी कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे, फिर क्योंकि y की वैल्यू तो x पे डिपेंड करती है, y इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी कि x की जो वैल्यूज हमने अज्यूम करी है उनके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यूज हैं वो हम डिटरमाइन करेंगे। फिर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को लेते हुए हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे ग्राफ पर, और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करेंगे। तो एक तरह से इस इक्वेशन का लोकस हमको ड्रॉ करना है, ना, इस इक्वेशन का लोकस हमको ड्रॉ करना है। वही हमारा इस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्राफिकल वेरिएशन हमको पता चलेगा कि ये फंक्शन कैसे अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो देखिए वेरिएबल की वैल्यूज हमने कंसीडर करनी है। अच्छा, सिंपलिसिटी के लिए अगेन जैसे पिछले ग्राफ में हमने लिया था, लेट अस कंसीडर k टू दी 1। k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम 1 कंसीडर कर रहे हैं ना, उससे हमारे लिए जो y की वैल्यूज है कैलकुलेट करना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम k को 1 पुट कर लें तो फंक्शन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हम x की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। क्या माने x की वैल्यूज, तो पहले की तरह ही लेट अस कंसीडर दी different values of x to be -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। 1 यूनिट का डिफरेंस इंक्रीज करके हम वेरिएबल को कुछ वैल्यूज हमने x की अज्यूम की हैं। ठीक है, अब y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डिटरमाइन करें। तो देखिए जब x हमारा -4 होगा तो y 1 बाय एक्स स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +1 बाय 16 आएगा। तो यहां पर नोटिस करिए जैसे पिछले वाले कर्व में तो हमारा x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए कि अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो फंक्शन भी हमारा नेगेटिव आ रहा था, लेकिन यहां पर अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। फिर देखिए x हमने -3 लिया तो y आ जाएगा 1/9, x हम -2 लेंगे y आ जाएगा 1/4, x हम -1 लेंगे करस्पॉन्डिंगली y आ जाएगा 1, x हम 0 लेंगे तो y आ जाएगा इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट। अगेन x को हम 1 कंसीडर करेंगे +1 तो y आ जाएगा 1, x +2 लेंगे y 1/4 आ जाएगा, x 3 लेंगे y 1/9 आ जाएगा, x 4 लेंगे y 1/16 आ जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात हम देखें कि जो वैल्यूज हमारी नेगेटिव, मतलब जो फंक्शन का हमारी जो वैल्यूज आ रही है करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, वही वैल्यूज हमारी वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यू के लिए आ रही है। जैसे जब वेरिएबल +1 है तो फंक्शन भी +1 है, जब वेरिएबल -1 है तो फंक्शन भी +1 है ना। तो -1 और 1 दोनों के लिए वैल्यूज फंक्शन की 1 है। जब वेरिएबल -2 है और जब वेरिएबल +2 है तो दोनों के लिए ही जो फंक्शन की वैल्यूज है वो 1/4 है। जब वेरिएबल 3 है या जब वेरिएबल -3 है तो दोनों ही केस में फंक्शन हमारा 1/9 है ना। जब वेरिएबल हमारा 4 है या -4 है तो फंक्शन की वैल्यू 1/16 है। इसमें देखिए हम जो कर्व बनाएंगे करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव वैल्यूज एंड पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, वो सिमिलर कर्व बनेंगे और एक तरह से वो कर्व एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगे। y उस कर्व का एक्सिस ऑफ, मतलब एक तरह से मिरर की तरह एक्ट करेगा y, जो और दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो कर्व्स आएंगे वो एक दूसरे की परफेक्ट मिरर इमेज होंगे। ठीक है, चलिए हम ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो आएंगे यहाँ
इस ग्राफ में वो लोकेट करते हैं। x जब -4 होगा तो y 1/16 होगा, x जब -3 होगा तो y 1/9 होगा, x जब -2 होगा तो y 1/4 होगा। अच्छा यहाँ पे देखें, जैसे जैसे वेरिएबल हमारा इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। तो स्लोप कैसा है हमारा कर्व का? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप मतलब विद इंक्रीज इन वेरिएबल द फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए फिर जब फंक्शन हमारा वेरिएबल हमारा -1 है तो फंक्शन की वैल्यू +1 है। अच्छा यहाँ पे देखिए स्लोप भी नॉन यूनिफॉर्म है, स्लोप भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वेरिएबल को हम 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन में जो चेंज हुआ वो बहुत कम है। फिर वेरिएबल को हमने 1 यूनिट बढ़ाया तो फंक्शन में थोड़ा ज्यादा चेंज हुआ, हमने वेरिएबल को 1 यूनिट और बढ़ाया तो फंक्शन में देखिए कितना ज्यादा चेंज हुआ है। तो स्लोप यहां पर स्टार्टिंग में फॉर लोअर वैल्यूज ऑफ x ना, जो नेगेटिव वैल्यूज है ये वेरिएबल की स्टार्टिंग में जो वैल्यूज है इनके लिए स्लोप बहुत कम है। जो पॉजिटिव स्लोप है ग्राफ का ये बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हायर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए स्लोप इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म स्लोप वाला कर्व है क्योंकि यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है। चलिए फिर x जैसे ही 0 होगा तो y इंडिटरमिनेट हो जाएगा। फिर x इज इक्वल टू +1 पर y 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 पर y 1/4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 पर y 1/9, x इज इक्वल टू 4 पर y 1/16। यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो स्लोप देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इधर for negative values of variable the slope is positive because we're increasing in variable, the function is increasing, but for positive values of variable, variable की वैल्यू जब हमारी पॉजिटिव होंगी तो स्लोप जो है वो सडनली नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप जो है वो नेगेटिव हो रहा है क्योंकि यहां पर वेरिएबल को इंक्रीज करने पर फंक्शन जो है, आप नोटिस कर रहे हैं फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना। वेरिएबल के वैल्यूज को बढ़ाने पर जो फंक्शन की वैल्यूज हैं बच्चों वो डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर हमारा पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए इस कर्व का जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा। फिर यहां पे भी स्लोप नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहां पर देखिए इनफाइनाइट वैल्यूज से तो पहले ही आएगा 1, x इज इक्वल टू 1 पर 1 आएगा, फिर x इज इक्वल टू 2 पर आ रहा है 1/4, यहां से वैल्यू बहुत तेजी से घटी। फिर x इज इक्वल टू 3 पर आ रहा है 1/9, तो 1/4 से 1/9 जो चेंज है वो बहुत कम है, फंक्शन में बहुत कम चेंज हुआ। यहां पे फिर 1/9 से 1/16 हो गया, तो स्टार्टिंग में तो फंक्शन की वैल्यू बहुत तेजी से घट रही है, फिर जो चेंज इन फंक्शन है वो थोड़ा कम हो गया, तो स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एट स्टार्ट ऑफ मतलब स्टार्टिंग में लोअर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल पर जब वेरिएबल की वैल्यूज हमारी कम है तब फंक्शन का जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे वेरिएबल इंक्रीज होता जा रहा है स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है। चलिए बात आई समझ में। अब हम फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करें। देखिए पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लोकेट कर ही लिए हैं, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये कर्व है हमारा ठीक है, इस तरह का कर्व बच्चों आएगा। इधर जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वेरिएबल की उनके लिए हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा ठीक है, तो इस तरह का कर्व ये आएगा। ठीक है, और देखिए ये मैंने थोड़े फ्री हैंड कर्व बनाए हैं, मे भी हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो, अदरवाइज ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमारे जो कर्व आएंगे दोनों ही वो मिरर इमेजेस होंगे। y एक्सिस विल एक्ट एज ए प्लेन मिरर। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म कर्व, नॉन यूनिफॉर्म स्लोप के ये कर्व है दोनों। स्टार्टिंग में देखिए स्लोप बहुत ज्यादा है, फिर स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में स्लोप बहुत ज्यादा है, फिर स्लोप जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। फिर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल के लिए स्लोप नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे 1/x² फंक्शन का अगर हमको ग्राफ बनाना हो तो बच्चों को इस तरह का, इस शेप का कर्व बनेगा। ठीक है बच्चों।